कहानी का शीर्षक है कर्म फल। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे होती ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मन के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, देने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हो गए। भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ बहुत खुश हो गया। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही बहुरानी दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जो भी दे रहे थे, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ला इलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होती ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, ला इलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य है, दवा देते हैं, 2 आने की, पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी रो रही है, घर में बहू रो रही है, पूरा गांव रो रहा है। सब गांव में शोर मच गया, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए अब लोग रो रहे हैं।
सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ, महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा महात्मा जी? तो आपको क्यों रोना सेठ? मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना महात्मा? और उस दिन तो आप बड़े खुश थे सेठ जी। किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोले, किस दिन महात्मा? अरे उस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे ना? महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बढ़ गई। सेठ ने बोला, उस दिन तो महात्मा, उस दिन मुझे लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोले, महाराज, उस दिन लड़का पैदा होते ही सब खुश होते हैं ना? मैं भी हो गया तो क्या बात है? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ बोला, किस दिन महात्मा? अरे उस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज, वो बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, महात्मा, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बचे हैं, अब उसी में खुश रहो। इस कहानी का सार निकलता है कि इंसान का दिया हुआ कभी पूरा नहीं पड़ता और भगवान का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता।